नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री की अगली क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जो क्वेश्चन सीरीज ही थी। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है और आप लोगों का वो वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा वो भी तैयार हुआ होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड थ्योरी क्लास की वीडियोस के सारे लिंक और भी जो सारे हमारे वीडियोस हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, मैथ्स के, वो सारे के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको भी देखिए और आपकी तैयारी उससे भी मजबूत होगी। थ्योरी क्लास भी है, क्वेश्चन सीरीज़ भी है, तो सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक चीज़ और है कि जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या शिक्षक पात्रता परीक्षा की, उनके साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं सीरीज़। पहला प्रश्न है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था? वेंगी के चाणक्य, पल्लव वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश। इसका सही ऑप्शन होगा प्रतिहार वंश। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? मानेखेट, कल्याणी, वेंगी, वातापी। इसका सही ऑप्शन होगा मानेखेट। अगला प्रश्न है, पाल वंश की सत्ता का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कल्याणी, कन्नौज। इसका सही ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? महिपाल, गोपाल, विग्रहपाल, धर्मपाल। तो सबसे शक्तिशाली शासक धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निम्नांकित में से किसके वंश के अधीन दरबारी थे? किसके वंश के अधीन दरबारी थे? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, होयसल। सही ऑप्शन होगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया, शैलेंद्र शासकों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया, साथ ही गंडाई कोड चोलपुरम नामक शहर का निर्माण कराया था? परांतक प्रथम, कुलोतुंग, राजेंद्र प्रथम, राजराज। इसका सही ऑप्शन होगा सी, राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम था बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, आप उसको देखिएगा। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें क्वेश्चन था, पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी, तो वो कौन था? वो भी राजेंद्र प्रथम था। तो राजेंद्र प्रथम, अब आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है, कि इसने देखिए शहर का निर्माण कराया, कहाँ कहाँ वो किया, सागर तक अपनी प्रभुता कायम की। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित था? जैसे बहुत सारी जगहों पर गणतंत्र था और बहुत सारी जगहों पे वंशानुगत था। तो यहीं पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राजा था जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित था? हर्षवर्धन, धर्मपाल, अमोघवर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही वंश का संस्थापक था? भीमपाल, जयपाल, अनंगपाल, कल्लर। सही ऑप्शन होगा कल्लर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक था?
जय सिंह, विजयचंद, जयचंद, मदनचंद। सही ऑप्शन होगा जयचंद। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास स्थान। हमें जैसे पता ही है उपजाति के ये सामान्य पूर्वजों का सूचक है गोत्र। अगला प्रश्न है राजा के मंत्रियों एवं सलाहकारों की नियुक्ति निम्नलिखित किस वर्ण से की जाती थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, अंत्यज। हमें पता है कि सलाहकार हमेशा ब्राह्मण होते थे, तो सही ऑप्शन होगा ब्राह्मण। प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधान से अंत्येष्टि तक कितने संस्कार संपन्न करने पड़ते थे? 16, 12, 10, 8। आसान क्वेश्चन है 16। वैसे आपको नहीं पता था तो आप याद कर लीजिएगा। 16 संस्कार होते हैं गर्भाधान से अंत्येष्टि तक, जो हमारे संस्कृति में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में प्रचलित 8 प्रकार के विवाहों में सबसे आदर्श विवाह कौन सा था? ब्रह्म, दैव, आर्ष, गंधर्व। सबसे प्रचलित आदर्श विवाह ब्रह्म था। वैदिक युग में वर्ण शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था? व्यावसायिक समूह, आर्यों और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए, 4 जातियां और श्रम विभाजन। वर्ण शब्द जो था वो 4 जातियों के लिए था। ठीक है। अगला प्रश्न पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास किसने किया था? चोल, चालुक्य, कदम्ब, राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन होगा चालुक्य। अगला प्रश्न है तंजौर का शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस काल का उत्कृष्ट नमूना है? राष्ट्रकूट, होयसल, चोल, चालुक्य। अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा, तो ऑप्शन होगा चालुक्य। चोल शासकों के काल में प्रचलित सभाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वरियम सभा, महासभा, नगरम। सही ऑप्शन होगा महासभा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो सही ऑप्शन होगा इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चेर शासकों ने। इसका सही ऑप्शन होगा पल्लव शासकों ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था? चोलों ने, चंदेलों ने, सोलंकियों ने, आंध्र के सातवाहनों ने। इसका सही ऑप्शन होगा सोलंकियों ने। किस चोल शासक ने तंजौर को राजधानी बनाया? विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम। इसका सही ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्रामीण प्रशासन को स्वायत्तता, मंत्रियों को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार, कर वसूल करने की सस्ती और उचित प्रक्रिया, समाज का मंडलम में विभाजन। इसका सही ऑप्शन होगा ग्रामीण प्रशासन को स्वायत्तता। अगला प्रश्न है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? भागवत धर्म, शैव मत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसका सही ऑप्शन होगा शैव मत। अरबों ने भारत का प्रथम आक्रमण कब किया? अरबों ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया? 709 ईसा पूर्व, 712, 625, 636। इसका सही ऑप्शन होगा 712। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था? महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन कासिम। मिहिर भोज के समय में निम्नलिखित में से कौन अरब यात्री भारत आया था? सुलेमान, अल-बरूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता। सही ऑप्शन होगा सुलेमान। भारत आने वाला वह कौन अरब यात्री था
जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? अल-मसर, अल-बरूनी, अल-हज्जाज, अल-मंसूर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बहुत प्रचलित नाम अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता, मिनहाज उस सिराज। तो इसका सही ऑप्शन होगा अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी? भारतीय शासक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, भारतीय शासक महत्वपूर्ण संबंधों से आबद्ध थे, भारत में राजनीतिक एकता व स्थिरता का अभाव था तथा शासक परस्पर संघर्षरत थे, भारत एकता के सूत्र में बंधा था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि हमें पता ही है भारत में राजनीतिक एकता और स्थिरता का अभाव था, शासक परस्पर संघर्षरत थे। मतलब विदेशी आक्रांता आपका कोई भी बाहरी आपका फ़ायदा तभी उठा सकता है जब आपस में आप में यूनिटी ना हो, आपस में आपका एकता ना हो। तो तब के शासकों में, तब के राजाओं में ये चीज़ें ज़्यादा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में इस्लाम का प्रचार करना, भारत से अपार संपत्ति प्राप्त करना, अपनी ख्याति बढ़ाना, विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। तो सबसे उसका मुख्य उद्देश्य जो था अपार संपत्ति प्राप्त करना था, क्योंकि उसे पता था भारत बहुत समृद्धशाली है, भारत में बहुत ही धन है, बहुत ही समृद्ध है, भारत को सोने का चिड़िया भी तो कहा जाता था, हमें पता है। तो इसीलिए तो विदेशी आक्रांताओं का हमेशा नज़र रहता था कि कब कैसे आके यहाँ पे लूट खसोट मचा लें, कैसे यहाँ का धन संपदा को हम प्राप्त कर लें। आज की सीरीज़ में इतना ही है। रेफरेंस के लिए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है और हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी और भी दोस्तों में अपने शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के लगभग वीडियो अवेलेबल हैं। आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।